दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, एक सामाजिक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है। बस आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपको जरूर अच्छा लगे तो लाइक करें और अगर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं एक मोटिवेशन स्पीकर हूँ। आप लोगों को अच्छी जानकारी देना, सामाजिक जानकारी देना, ज्ञानवर्धक जानकारी देना, यह मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है। इसलिए मैं हर वीडियो में कुछ न कुछ सुधार करते हुए अच्छी जानकारी देना चाहता हूं, ताकि जो भी हमारे वीडियो को देखें उनको कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक बातें पता हो, जानकारी हो कि हमारे देश में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। दोस्तों, हमारे देश को कहा जाता था यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन अभी हरियाणा की एक घटना ने मेरे मन को एकदम झकझोर दिया, मेरे दिल को बिल्कुल झकझोर दिया। मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ, क्या कहूँ, अपने शब्दों में कैसे बयां करूँ। इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखें और दूसरे वीडियो की तरह इसकी बिल्कुल भी न करें, पूरा देखें, तब जाकर के आपको सच्चाई मालूम होगी कि एक 19 साल की लड़की जिसका नाम मनीषा था, जो एक प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती थी, बेहद ही गरीब थी, उसके पिताजी मजदूरी का काम करते थे। ऐसी छोटी सी लड़की, क्या हो गया उसको, एकदम ट्रेंडिंग वीडियो है। अभी 9 तारीख को, 9 अगस्त 2025 को वह स्कूल से पढ़ा करके करीबन 1:45 जब निकली तो वह कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म लेने के लिए गई कि मैं ग्रेजुएशन करूंगी और बीएससी करूंगी, ताकि मैं भी कुछ पढ़ लिख करके बड़ा बन सकूं। और वह एक स्कूल में पढ़ाते भी थे। लेकिन पता नहीं ऐसे ऐसे कौन सी मानसिकता के लोग हैं, क्या उनके अंदर बैठा हुआ है, क्यों महिलाओं के साथ, क्यों बच्चियों के साथ वो दरिंदगी करते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि उसके गले में निशान पड़े थे और उसकी मौत हो गई। कितनी दुखद घटना है, कितनी शर्मनाक घटना है, कितना एकदम बिल्कुल रोना आ रहा है कि इस तरह से हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन ऐसा किया है। अभी तक लगभग 6 दिनों तक उसके लाश का अंत्येष्टि संस्कार नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि लोग दुखित है कि उसकी जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच का आदेश हुआ है ताकि पता चल सके कि कौन ऐसा कारण है। 2 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन लीपापोती की जा रही है। यह एक जांच का विषय है। लेकिन इस वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी जो आप देख रहे हैं कि प्रेमानंद जी महाराज, जो बहुत बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं और भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से समाज में एक अच्छी दिशा निर्देश देते हैं, जो 1 पैसे का किसी प्रकार का न चढ़ोतरा न कोई फीस लेते हैं, केवल बस मानव कल्याण के लिए, मानव समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। लेकिन वो भी कुछ लोगों को नागवारा गुजर रहा है, उनका भी लोग विरोध कर रहे हैं। आखिर में किस कारण से विरोध कर रहे हैं, विरोध का कारण क्या है? अगर मैं किसी को सच्चा रास्ता बता रहा हूँ, अगर हमारे प्रेमानंद महाराज जी राष्ट्र की उन्नति के लिए जहाँ लाखों लाखों की भीड़ होती है, प्रतिदिन 3 बजे भोर से वो जब परिक्रमा करते हैं श्री धाम वृंदावन की, लाखों लोग उनका चरण धूलि पाने के लिए लाइन लगाए रहते हैं, लेकिन उनका भी लोग विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन अपनी गोटी सेट करने के लिए। आप लोग जान रहे हैं कि फिल्मी दुनिया में नाना प्रकार की अश्लील बातें दिखाई जाती हैं। कोई सिगरेट का विरोध नहीं कर रहा है, कोई गांजा का विरोध नहीं कर रहा है, कोई बीड़ी का विरोध नहीं कर रहा है, कोई गुटखा का विरोध नहीं कर रहा है, कोई जुआ का विरोध नहीं कर रहा है, क्योंकि उससे उनकी कमाई हो रही है, उनका धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कोई एक सत्संग सुना रहा हो, अच्छी बातें सिखा रहा हो, जीवन जीने की कला बता रहा हो कि जीवन में गलत काम नहीं करना है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं करने हैं, सबके साथ समानता का व्यवहार करना है, तो हम लोगों को बुरा लग रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो हमारा धंधा बंद हो रहा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि सबके साथ मिल करके भाईचारा का रिश्ता होना चाहिए। कभी भी किसी के साथ गलत काम बिल्कुल ना हो। अभी तो आपने देखा हो कि 2 दिन पहले जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, जो बहुत बड़े गैंगस्टर जेल में बंद है, उनके 2 साथी, जिनका एक का नाम है रोहित गोदारा, दूसरे का नाम है गोल्डी बरार, उन दोनों ने एक पत्र के माध्यम से यह संदेश दिया है कि जो हमारे महापुरुषों के ऊपर अगर कोई गलत कमेंट करता है, लगातार आप लोग देखेंगे कि भी सोशल मीडिया पर एकदम बिल्कुल छाया हुआ है कि लोग अपने अपने पोस्टों को डिलीट कर रहे हैं, अपने अपने वीडियो को डिलीट कर रहे हैं, केवल बस यही धमकी सुन करके कि अगर जो भी हमारे सत्संग महापुरुषों का अगर गलत ढंग से उनकी बात को करेगा, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उनके संदेशों को नहीं सुनेगा, जबकि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, लेकिन इसके बाद भी वो प्रतिदिन भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, प्रवचन देते हैं, ताकि लोगों को सच्ची जानकारी मिल सके। और संतों के प्रति अगर कोई अपमान करेगा, कोई उनको बुरा दिखाने की कोशिश करेगा, अगर ऐसा कोई करता है, सरकार अगर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तो उनका कहना है कि मैं ऐसा हाल करूंगा कि लोग सोचते रह जाएंगे ऐसा हाल कौन कर रहा है। इस प्रकार से मैं इस वीडियो के माध्यम से यह संदेश दे रहा हूं कि सभी लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें, कभी भी गलत दिशा में किसी को बहकावे न,
गलत ढंग से न जाएं। फिल्मी दुनिया में क्या हो रहा है, एक दो तरह की उन लोगों की ज़िंदगी होती है। एक तरह का दिखावा होता है और सच्ची घटना से बिल्कुल दूर रहता है, वह केवल दिखावा है। इसलिए दिखावे पर बिल्कुल न जाएं। सभी लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, कद्र करें। पत्नी हो, पुरुष हो, महिला हो, सब लोग एक बराबर हैं। कभी किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए, कभी किसी के साथ डरा करके, धमका करके उनके साथ बुरा बर्ताव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर संतों का अपमान होता है, अगर संतों के साथ जाति होती है, उनको बुरा भला कहा जाता है, यह बहुत गंदी आदत और बहुत गंदी बात है। अभी मैं आपको बताऊं कि गोल्डी बरार वही शख्स है जो पप्पू यादव जी, जो बिहार पूर्णिया के सांसद हैं, उन्होंने कुछ बोला था, वहां से एक मैसेज आया था। पप्पू यादव जी डर गए थे और केंद्रीय गृह मंत्री से उन्होंने सुरक्षा की बात कही थी कि नहीं, हमें सुरक्षा दी जाए, हमें धमकाया जा रहा है, इस तरह की। और पंजाब में भी आप कुछ महीने पहले देखे होंगे कि एक सिद्धू मूसेवाला नाम करके गायक थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसमें भी नाम किसका आया था? गोल्डी बरार का। ये लोग कौन है? ये लोग अनेक प्रकार की, अभी आप देखेंगे कि बहुत परेशानी वाली बात, बहुत दिक्कत में, बहुत कष्ट में जो अगर चल रहा है, उस तरह से अगर कोई बात करता है तो बहुत दुखद बात है। इसलिए सब लोग मिल करके सहयोग के साथ गैंगस्टर से किसी प्रकार का कोई ये नहीं है, बस यही एक है कि सब लोग सनातन जो हमारा है, जो हमारा हिंदू धर्म है, सब लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, सबके साथ मित्रवत व्यवहार करें, गलत काम से बिल्कुल दूर रहें, झूठ से बिल्कुल दूर रहें, झूठा प्रचार प्रसार बिल्कुल न करें, क्योंकि अगर झूठा प्रचार आप करेंगे तो जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वह बर्बाद होगी। इसलिए सरकार से यही निवेदन है कि कभी भी बुराई का, गलत कामों का प्रचार बिल्कुल न किया जाए, सच्चाई का प्रचार किया जाए, धर्म का प्रचार किया जाए। जो सही है, सही रास्ता हमें दिखा रहे हैं, जो तपस्वी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को साधा है, जिनकी दोनों किडनियां खराब है, केवल प्रवचन के माध्यम से, केवल सत्संग के माध्यम से हम लोगों को अच्छी रास्ता बता रहे हैं कि जीवन में क्या होना है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को जिया है, उन्होंने इस चीज को देखा है। हफ्तों भर बिना खाए बिना पिए केवल भगवान की भक्ति, 24 घंटे राधा राधा जपने वाले ऐसे इंसान की अगर बात को कोई आदमी अगर नजरअंदाज कर रहा है, उन्हें कोई बुरा भला कह रहा है, उन्हें कोई गाली दे रहा है, उन्हें कोई मारने के लिए कह रहा है, तो बहुत बड़ा अभागा है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग किसी इंसान से बच सकते हैं, लेकिन भगवान की शक्ति से कोई नहीं बच सकता। ईश्वर सबको देख रहा है। इसलिए कभी भी भूल करके भी संतों का जो अपमान हो रहा है उसे बिल्कुल रोका जाए, इसका कोई प्रचार प्रसार न किया जाए। अगर ऐसा कोई करता है तो बहुत बुरी घटना है, उसका परिणाम बहुत भयानक निकलेगा। भगवान ऐसा कष्ट देंगे, इंसान कभी भी जीवन में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से सबसे बड़ा संदेश यही है कि सब लोग मिल करके रहें, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सत्संग, भगवान की कृपा सबके ऊपर बनी रहेगी। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का मदद करें, संतों की वाणी को सुने और उसे जीवन में उतारें। क्योंकि संत हमसे कुछ ले नहीं रहे हैं, वो हमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, गाड़ी घोड़ा नहीं मांग रहे हैं, सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं, केवल हमें सच्ची रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर आप इस ऊपर चलेंगे, इस रास्ते को मानेंगे तो आपका जीवन में जय जयकार होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आपका कल्याण होगा, आपकी भलाई होगी। क्योंकि जीवन में अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से भलाई के रास्ते पर चलें, मिलजुल करके रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, बहन बेटियों की रक्षा करें, सुरक्षा करें, कभी उनके साथ गलत नियम न करें। अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो आप उसका विरोध करें, सरकार के पास इसकी सूचना दें, ताकि जो बुरे लोग हैं वो सुधर सके, उनको सजा मिल सके। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूँ, ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहता हूँ, जिस हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।